नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आपसे लगातार राजनीतिक चर्चाएं और राजनीतिक माहौल पे बातचीत होती रहती है, लेकिन हम लोग सामाजिक जीव हैं और समाज के भिन्न भिन्न हिस्सों पे क्या चल रहा है और समाज के भिन्न भिन्न संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं, हमें लगता है इस पे भी कभी कभी बात हम लोग को करनी चाहिए। तो आज इसी तरह अनायास ही मेरे दिमाग में कुछ बातें आई। अभी मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैं खास करके अयोध्या अवध राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अयोध्या की। तो यहाँ तमाम एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, जो पहले फैजाबाद था, उसके अंतर्गत करीब 5 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। 250 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं इसके भीतर। और जैसा कि आप जानते हैं, बीए, बीएससी, एमकॉम, एमए, एलएलबी, बीएड, एमएड और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी बहुत सारे विषय से पढ़ाए जाते हैं। और 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, अमेठी और बहराइच और लखनऊ ज़िलों में इस यूनिवर्सिटी के मातहत पढ़ते हैं। इतने ज़िलों में अवध यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। तो ये बातें मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इसका एक आकलन हो जाए कि अवध यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर हमेशा इस तरह के यूनिवर्सिटियों के चांसलर राज्यपाल होते हैं, तो श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी हैं, जो इस समय राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की चांसलर हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल के वैधानिक पद पे बैठी हुई एक लेडी हैं, मोहतरमा हैं, एक पद है। वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी। ये कामकाज देखती होंगी, मुझको लगता है। तो ये कुल मिला के ये सरकारी संस्था हुई। अब अवध यूनिवर्सिटी से करीब 738 कॉलेज एफिलेटेड हैं, जो अपने यहाँ पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं और अवध यूनिवर्सिटी से एफिलेशन है तो वहाँ से डिग्रियाँ उग्रियाँ देते हैं। बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। अंबेडकर नगर अयोध्या से बगल वाला ज़िला है। अंबेडकर नगर में अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मातहत आता है। तो यहाँ 141 कॉलेज कुल अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा ज़िला है, लेकिन 141 कॉलेज हैं, जिसमें 3 एडेड है कॉलेज हैं और 3 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। बाकी 135 जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं। मैं साथियों कहना ये चाह रहा हूँ कि सेल्फ फाइनेंस के जो ये कॉलेज हैं, इनके बारे में क्या सरकार कभी ध्यान देती है? इनके बारे में सरकार का कुछ लेना देना भी है इनसे? ये जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, मेरी बातों में अतिशयोक्ति हो सकती है, आप जाके जांच कर लीजिएगा आप किसी में। और मैं अंबेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, लेकिन खाली अंबेडकर नगर का मसला नहीं है। अंबेडकर नगर में जहाँ 141 कॉलेज हैं, वहीं सुल्तानपुर में 131 कॉलेज हैं, अयोध्या में 163 कॉलेज हैं, बाराबंकी में 93 कॉलेज हैं, गोंडा में 87 कॉलेज हैं, अमेठी में 58 कॉलेज हैं और बहराइच में 45 और लखनऊ में भी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेज हैं। इन सब में आप देखिएगा कि मैक्सिमम सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं। और इन कॉलेजों का हाल ये है कि करीब 60% से ज़्यादा कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें कोई छात्र नहीं आते जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और परीक्षा देने आते हैं। पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, कुछ कैंपस वैम्पस है नहीं, सब कागज़ में कोरम पूरा है, कमरे उमरे हैं, उसमें झाड़ू तक नहीं लगते हैं। अगर कोई जिम्मेदार इसको सुन रहा हो तो इसको चेक कर सकता है। तो किसी की जिम्मेदारी है ये कि इतना बड़ा हिस्सा जो छात्रों से फीस तो दुगना तिगुना वसूलता है, लेकिन पढ़ाता वढ़ाता नहीं है, बस डिग्रियों का कारोबार करता है। और एग्ज़ाम भी जो होते हैं, अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, आप उसको हल करिए, तो उसी के साथ साथ कोई आपका टीचर या कोई छात्र सारे जवाब पढ़ के सुनाएगा, इमला बोलेगा।
और उसको फिर सारे छात्र मिल के बैठ के लिख लेंगे, एग्ज़ाम हो गया। तो फेल होने का कोई मसला नहीं है, बस आपको फीस देनी पड़ेगी पूरा। प्रैक्टिकल के नाम पे, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे हर बच्चे से 1,000 से लेके 2,000 रुपया तक ये कॉलेजेस वसूलते हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक जो प्रैक्टिकल कराने मास्टर आता है तो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया एक एक स्कूल से लेके जाता है। और किसी को भी अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 25 से कम किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों को तो 30-30 नंबर मिल जाएंगे। ये खेल जो हो रहा है, योगी जी आपकी नज़र वजर रहती है क्या इस पे, या उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रशासनिक तंत्र इस पे देखेगा, इस पे जांच करेगा? एग्ज़ाम के समय जो गार्ड आते हैं, एग्ज़ाम के समय जो टीम आती है जांच करने, एग्ज़ाम के समय जो स्क्वाड चलता है, सब बस वो आते हैं, स्कूल वालों को डांटते डपटते हैं और अपना एक हिस्सा लेके चले जाते हैं, अपने हिस्से का पैसा लेके चले जाते हैं। अगर नकलची पकड़ वकड़ भी लिए तो सेटिंग गेटिंग हो जाती है। अगर अमूमन कम सुनाई पड़ता है, पहले तो सुनाई पड़ता था स्कूल सस्पेंड हो गया नकल से, ये से वो से, अब कम सुनाई पड़ता है। इसका मतलब नकल बंद नहीं हो गई है, सेटिंग ठीक हो गई है और लेन देन करके मामला समाप्त हो जाता है। तो ये जो खेल हो रहा है, और यूनिवर्सिटी के भीतर भी हर वाजिब काम के लिए पैसा लगता है। यहाँ से कोई कागज़ आपको निकालना है, कोई स्क्रूटनी करानी है या कोई डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो अगर आप धन वन नहीं देंगे तो आपका कोई काम होना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आनंदीबेन पटेल जी से भी कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस पे ज़रा नज़र डालिए। जो हमारी नई पीढ़ी डिग्रियां लेके किसी काम की नहीं रह जा रही है, जो पढ़ाई लिखाई कर रही है लेकिन पढ़ाई लिखाई का मंतव्य नहीं समझ पा रही है, ये उसका गुनाह नहीं है, ये उसका दोष नहीं है। ये सिस्टम आपने ऐसा बना दिया है, लूटो खाओ अभियान बना दिया है। एक एक स्कूल वाले एक एक साल में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं महाराज। उनकी कमाई से हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जो लाखों लाख छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, उससे एतराज़ है। एक चिंता मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ, इसको लेके चिंतित होइए, इसको लेके देखिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदार होगा। इसका जो भी जिम्मेदार हो उसको जिम्मेदारी लेना होगा, नहीं तो भारत की बिगड़ती स्थिति के आप भागीदार होंगे। देश की जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है उसके आप हिस्सेदार होंगे। आप भी जरा चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। नमस्कार।